व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो आशियां, हेडिंग्स, टाइटल्स बोल्ड में लिखी हैं बुद्ध खाना नंबर 10 के बारे में, तो उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने लिखा दांत। तो दांत यहाँ पर मोस्टली जो इंसानों के दांत है वो बुद्ध की चीज़ है, पर यहाँ पर पंडित जी ने जो मेरी समझ में आता है कि 10वां घर शनि का, शनि को सांप काफ़ी बार कहा गया है, तो ये सांप के दांत हैं जो कि शनि के यानी कि सांप के इशारे पर चलेंगे। अगर कुंडली में शनि महाराज खराब हुए तो ऐसा शनि बुद्ध के थ्रू यानी कि दांतों के थ्रू अब बुद्ध की पोटली का जहर जो है वो कुंडली वाले पर आएगा। शनि खराब तो बुद्ध अब पूर्णतः जहरी बन जाएगा जो जातक की कुंडली को खराब कर देगा। दोस्तों, वैसे भी देखा जाए तो दांत, अगर इंसानी दांतों की बात करें तो दांत, हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी खुराक लेते हैं तो दांत सबसे पहले उस चीज़ को चखते हैं या काम आते हैं उस चीज़ को चबाने के लिए। यानी कि जो मुख में जो सबसे पहला काम है वो दांतों का होता है। और जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें भी जो दांत हैं उनकी बड़ी वैल्यू होती है कि उसको फिल्टर करना साउंड को। तो यहाँ पर अगर इंसानी बात करें तो ऐसे जातक जो होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, यानी कि वो सारे परिवार की जिम्मेवारी उठाने वाले होते हैं अगर बुद्ध अच्छा हो। ऐसे जातक कई बार, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है, कि अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, उसकी शादी का खर्चा उठाएंगे, घर को चलाएंगे, जैसे कि एक दांत जो है खाने को चबाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखे हैं मैंने, यहाँ पर बुद्ध हो खाना नंबर 10 में, तो ऐसे जातक को दांतों का ख्याल रखना चाहिए। दांतों में प्लेक ना हो, फ्लोसिंग करवाते रहना चाहिए। मोस्टली जो मैंने देखा है कि बुध जब खाना नंबर 10 में हो तो ऐसा जातक जो होगा टूथब्रश बड़ी जल्दी चेंज कर लेता है, क्योंकि उसकी एक नेचर होती है, आदत होती है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने दांतों पर टूथब्रश जो है वो फेरता है। तो शायद इसी वजह से वो बहुत जल्दी अपना टूथब्रश चेंज कर लेता है। तो वैसे भी ऐसे जातक को अगर वो अपने दांतों का अच्छा ख्याल रखता है तो इट मीन्स अपना टूथब्रश समय पर चेंज कर लेता है, तो इट मीन्स कि बुद्ध यहाँ पर ठीक है। और नहीं तो अगर पुराना घिसा पिटा टूथब्रश यूज़ कर रहा है, यानी कि जो तितर बितर हो गया है और फिर भी यूज़ कर रहा है, तो मीन्स कि उसका बुद्ध खराब है। नेक्स्ट पंडित जी ने लिखा दोस्तों खुश्क घास। तो जहाँ पर बुद्ध जब 7th की बात की थी तो हरी घास यूज़ किया गया था। तो जहाँ पर खाना नंबर 7 में बुद्ध को हरी घास कहा गया था, अब खाना नंबर 10 जो कि शनि का है वहाँ पर खुश्क घास। दोस्तों, जो शनि की चीज़ें हैं जैसे कि लकड़ी, ईंधन, जो जो एनर्जी को क्रिएट कर सके, 10वां घर क्या है, कर्म है, ऐसी चीज़ जो जल के एक एनर्जी क्रिएट कर सके, यानी कि E = mc², तो वो शनि है। तो खुश्क घास 2 काम ही करती है, या तो आग बहुत जल्दी पकड़ती है। अगर आपने आग जलानी हो तो लकड़ियाँ इकट्ठी करके तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ी सी सूखी घास लेकर उसको आग लगाएंगे, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी। या आपने देखा होगा झोंपड़ियों में छतों के ऊपर रखते हैं कि गर्मी करने के लिए, सुख देने के लिए। तो अगर यहाँ पर बुद्ध ठीक हो तो ऐसा इंसान खुद सेक्रीफाइस करने वाला होगा अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, उनकी रोटी के लिए, उनके सुख के लिए, अपने अपने सब सेक्रीफाइस करेगा अपनी लाइफ को। नहीं तो बुद्ध अगर खराब हो, यहाँ पर ऐसा जात एक सूखी घास की तरह होगा जो आग पकड़ के सारा का सारा घर तबाह कर दे, या आग पकड़ के सब कुछ ही फना कर दे। यानी कि ऐसा जातक बहुत ही सेल्फिश होता है। अगर बुद्ध खराब हो तो देखा गया है कि यहाँ पर बुद्ध 10th वाला जातक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होगा, मतलब के बिना कोई बात नहीं करेगा, सबसे पहला अपना मतलब देखेगा फिर कोई बात करेगा। आगे बात करें शराब और कबाब की। तो दोस्तों, शराब शनि की चीज़, वो भी नेगेटिव शनि की।
अब जहाँ पर बुध बकरा है और अब वो बन गया लजीज खाना, कबाब, यानी कि नॉन वेज, जो कि वो भी शनि की चीज़ है। तो ऐसा जातक अगर शराबी हुआ, कबाबी हुआ, यानी कि शनि के नेगेटिव खान पान करने वाला हुआ, तो ऐसे में यहाँ का बुध भी खराब ही माना जाएगा। फिर यहाँ का बैठा बुध, यानी कि ज़बान का चस्का। तो शराब पीने वाला, शराब क्या करती है दोस्तों, अगर आपने देखा हो तो शराब सीधा दिमाग को हिट करती, और दिमाग को जब हिट करती है तो इंसान का बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि अगर शनि खराब कर ले कर्म कुंडली से, शराब कबाब खाने पीने लग पड़े, तो कहीं ना कहीं बुध खराब हो जाएगा। उसके बाद पंडित जी ने बात की नास्तिक या भूत की खुराक। तो दोस्तों हमारे कल्चर में जब भी खाना पकता है तो फीमेल्स क्या करती थी, उस समय खाना बनाते वक्त कुछ पाठ किया करती थी, या जब हमारे सामने खाने की प्लेट आती है तो हम सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हे ईश्वर, तुमको शत शत नमन है कि ये खाना, ये रोटी हमें नसीब हुई। तो अगर ये चीज़ ना की जाए, या माफ़ करना मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, कि अगर घर में महिला जैसे माँ या पत्नी ठीक स्थिति में ना हो, यानी कि उनको घर में प्यार ना मिले, सुख ना मिले, तो उनमें चिड़चिड़ापन आता है। तो कई बार जब वो खाना बनाते हैं तो जो दिन में उनके साथ बुरा हुआ होता है या बातें हुई वो उनके जहन में चलती हैं, जो और रोटी होती है वो कच्ची पक्की होती है, जिसको भूत की खुराक कहा जाता है। कच्ची पक्की रोटी क्या होती है, भूत भूत की खुराक। या ऐसी फैमिली जो ज़रा नॉनवेज बनाने लग पड़े, गोश्त, मीट, अंडा, किसी भी तरह से। तो दोस्तों अगर ऐसा जाता कि ये काम करने लग पड़ा है तो उस कंडीशन में भी बुध खराब हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली मैंने क्या देखा है, बुध 10 जिसका भी होगा, ऐसा जातक चाहे वो नॉन वेज खाए चाहे वो वेज खाए, बात नॉन वेज या वेज की नहीं है, बात है कि ऐसा जातक जब खाना खाने बैठेगा कभी ना कभी कोई उसको काम याद आ जाएगा, किसी ना किसी का फ़ोन आ जाएगा, उठ जाएगा। ऐसा जातक टिक कर कभी खाना खाने वाला नहीं होता। उधर से कार ड्राइव कर रहा है, साथ में बर्गर खा रहा है। तो ऐसा जातक यानी कि टिक कर बैठ कर खाना खाना उसके या नसीब में नहीं होता, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जब भी वो खाना खाने लगता है तो कुछ ना कुछ काम या इधर उधर हो जाता है, या उठकर कभी कोई चीज़ रह जाती है वो लाने लग पड़ता है। यानी कि एक डिस्टर्बेंस जो खाने के वक्त होती है। हमारे ग्रंथ यही कहते हैं कि जब भी हम खाना खाएं तो मन को शीतल रखकर आराम से बैठकर, खासकर धरती पर बैठकर खाना खाएं, और तभी उठे जब खाना हमने खा लिया, भगवान का शुक्रिया अदा कर दिया। पर ऐसे केस में, इस बंदे के केस में ये शायद नहीं होता। तो जब ऐसा नहीं होगा तो एक तरह से वो जो खुराक है अब वो भूत की खुराक है, और यहाँ पर नेगेटिव खुराक अगर वो लेने लग पड़े, नास्तिक हो जाए, ईश्वर को ना माने, सेल्फिश हो जाए, सिर्फ अपने स्वाद के बारे में सोचने लग पड़े कि आज मैंने ये खाना है तो ये खाना है, बाकी घर में क्या बना है कुछ लेना देना नहीं। या हो सकता है कि घर वाले वेजिटेरियन हो, ये कहे कि मैं तो बाहर से ये लाया हूँ, मैं तो ये खाऊंगा, आपने खाना है तो खा लो, मैं ये खा रहा। तो इस केस में भी ऐसे जातक का बुध खराब ही माना जाएगा। दोस्तों आगे पंडित जी ने कहा लेटा हुआ अंडा। तो लेटा हुआ बंदा, अंडा, सॉरी बंदा नहीं, अंडा, लेटा हुआ अंडा। मैंने काफ़ी बार कहा है कि पंडित जी ने बुध को लिया, ऐसा बुध जो एक रोलिंग नेचर का हो, जिसकी स्टेबिलिटी ना हो, यानी कि ऐसा जातक को लाइफ में अनस्टेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो। ऐसा जातक सेल्फिश भी होता है, और ऐसा जातक जिस तरफ पलड़ा भारी उधर पलटी मारी, ये लेटा हुआ अंडा भी होता है। और सेल्फ मेड पर्सन नहीं होते। इनको खड़ा होने के लिए, यानी कि लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ किसी की सहायता की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर बैठे बुध को शनि की सहायता की ज़रूरत है। यानी कि अब ऐसा बुध, अगर शनि अच्छा कुंडली में तो बुध हर प्रकार से अच्छा। तो अगर इसने शनि को अपनी कर्म कुंडली से, जब ऐसे कुंडली में शनि खराब है तो बुध का भी असर खराब ही माना जाएगा। आगे बात करें शनिश्चर का उपाय मददगार होगा, तो वो पंडित जी ने बता ही दिया है अब यहाँ पर क्लियरली कि बुध अब शनि के घर में है, तो शनि को नेक किया जाए, शनि के नेक काम किए जाएं तो ही बुध अच्छा होगा। अगर शनि के जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो शनि की नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव खुराक, खासकर शराब, कबाब,
वो चीज़ें, सेल्फिश हो जाना, मीन हो जाना, धोखाधड़ी करना, ये तो वैसे मेन मीन्स की नेगेटिव चीज़ें हर प्रकार से, जो राहु केतु शनि के एजेंट है तो उनकी भी आ गई। तो उस हिसाब से ऐसे जातक का बुध खराब ही माना जाएगा। तो आगे बात की है पंडित जी ने सीढ़ियों की। तो सीढ़ियां दोस्तों वैसे पंडित जी ने मकान की कही है, पर यहाँ पर एक बात शेयर करना चाहूंगा। जब हम छोटे होते थे तो एक गेम खेलते थे जिसका नाम था सांप सीढ़ी। तो उसमें अगर हमें सीढ़ी मिलती थी तो बहुत जल्दी हम ऊपर पहुंच जाते थे, और कई बार 99 या 98 पे या 97 पे पहुंचकर एक हमें सांप डस लेता था तो हम 0 पे आ जाते थे। या कहीं और जगह पर भी सांप था, अगर वो डस लेता था हम सीधा उसके टेल को पकड़कर नीचे आ जाते थे। तो दोस्तों यही खेल होता है इस बंदे की लाइफ में। सांप शनि, जिसके घर में बुध बैठा है, सीढ़ी बुध, यानी कि ऐसा जातक कई बार एकदम से ऊंचाई पाकर एकदम से गिरता है अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए। एकदम से वो ऊपर उठा, एकदम से प्रमोशन हुई और साथ में ही उसकी ट्रांसफर हो गई। और ऐसा भी मैंने देखा गया है दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी कर लो, ऐसा भी देखा गया है कि कई बार ऐसे जातक अपने सीनियर्स को कुछ प्रमोशन के लिए या कुछ उनकी सिंपैथी लेने के लिए या उनको खुश करने के लिए शराब की बोतलें भी देता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर शनि ठीक रहे, यानी कि ऐसी गेम खेली जाए सांप सीढ़ी की गेम में कि हमें सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ मिले, यानी कि बुध अच्छा कर लिया जाए और शनि अच्छा कर लिया जाए। शनि अच्छा तो सीढ़ियाँ मिले चाहे ना मिले तो कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे में ऐसे जातक की लाइफ बड़ी अच्छी रहती है। और दूसरी बात जो पंडित जी ने जोर दिया है मकान की सीढ़ियाँ, ऐसे जातक को अपनी मकान की सीढ़ियाँ कभी भी तोड़कर दोबारा नहीं बनवानी या उनमें कोई भी बदलाव नहीं करना, कुछ भी उनमें मॉडिफिकेशन नहीं करनी। तो कोशिश ये हो कि वो ठीक तरह हो। और सीढ़ियों के नीचे ऐसे जातक ने कभी भी कुछ नहीं बनाना। देखा गया है कि कई बार ऐसा जातक सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना लेता है, वॉशरूम बना लेता है, सिंक बना लेता है, शूज़ रखने लग पड़ता है या कुछ और गलत चीज़ें रखने लग पड़ता है। तो ऐसे जातक को ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ मैंने आगे बता ही दिया है, साथ साथ में कुछ और जो प्रैक्टिकल है। बुध 10 वाले को घर में शराब नहीं रखनी, अवॉइड करें, शराब पीनी भी नहीं है। घर में नॉनवेज नहीं खाना, बाहर जाकर अगर नॉनवेज खाना हो तो खा ही सकता है, पर कोशिश करें कि परहेज करें। और बुध 10th वाले को जैसे कि कहा गया है कि ऐसे जातक को कभी भी, यानी कि अपने परिवार के साथ गलत नहीं करना, हमेशा ही उनके सुखों का ध्यान पहले रखना है, सेल्फिश मीन नहीं बनना। बुध घर नंबर 10 में हो तो अपने ऐसे जातक जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है मुंह के बड़े मीठे होंगे। ऐसे जातक बहुत ही जी हजूरी करने वाले होते हैं। मुंह की मिठास इनकी ऐसी होती है कि बहुत प्यारा प्यारा बोलकर सारे काम निकलवाने वाले होते हैं अगर बुध ठीक हो। तो अगर बुध खराब हो तो हड़काए कुत्ते की तरह काटने वाले होंगे। हमेशा ही आपकी बात होने से पहले ही, आपकी बात समझने से पहले ही आपकी बात को काट देंगे, जैसे कि दांत काट देते हैं। तो ऐसी इनकी आदत होती है। तो डिपेंड करता है बुध किस कंडीशन में है, और ये भी डिपेंड करता है कि कुंडली में शनि किस कंडीशन में है। तो बुध चलता है शनि के इशारे पे, तो कुंडली में शनि किस कंडीशन में बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के बुध को समझने के लिए। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा है कि शनि के उपाय मददगार होंगे। धन्यवाद दोस्तों। कर भला हो भला, अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।